हेलो गाइस। मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ तो उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो इंट्राडे में भी काम करेगी और आप उसको शॉर्ट टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इसको खुद मतलब कि बैक टेस्टिंग किया है, प्लस इसके ऊपर मैंने ट्रेड्स भी किए हैं और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें प्रॉफिट बनाए हैं। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस हिसाब से आप भी उसमें पैसा बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक भी उसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, स्ट्रेटजी में बताता हूँ आपको। उससे पहले मेरा ये यूट्यूब चैनल है रिंकेश मीना करके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस पे आपको एजुकेशनल जो लर्निंग पर्पज़ के वीडियोस हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मेरा एक पुराना यूट्यूब चैनल भी है जिसपे मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए थे और सारे वीडियोस सक्सेस रहे, काफ़ी अच्छे इनमें रेवेन्यू मिले सबको। और इसमें क्या है कि अभी रिसेंटली मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का भी व्यू डाला था और वो भी बहुत ही अच्छा बना। 2 वीक पहले ही डाला था और बहुत ही अच्छा चला है, एकदम वन साइडेड प्रॉफिट आया है अपर साइड में। तो अब मैं क्या है कि ये जो यूट्यूब चैनल है इसका जो नाम है अलग नाम से है, तो मैं अपना पर्सनल खुद के नाम से एक ब्लॉग बनाने की सोच रहा था। तो इसलिए मैंने अपने नाम से एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो इसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने टेलीग्राम का एक लिंक भी दे रखा है। जब टेलीग्राम के मेरे चैनल के अंदर 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं उसमें अपने जो है पर्सनल जो मैं ट्रेडिंग भी लेता हूँ, जो अपने कॉल्स पे मैं ट्रेड करता हूँ, वैसे मैं कुछ कॉल्स भी उसमें प्रोवाइड कर दूंगा जिसका कोई कॉस्ट नहीं होगा। मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको एजुकेशनल एक लर्निंग सिखा रहा हूँ। मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है मेरा स्ट्रेटजी बताता हूँ। आज मेरे काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी क्लाइंट्स ने, काफ़ी नए मेंबर्स ने मुझसे पूछा कि सर आप जो ये ट्रेड कर रहे हैं आपका स्ट्रेटजी क्या है, इसको हमारे साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि मैं इस स्ट्रेटजी का कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ किसी से, ना ही मैं किसी को कोई भी तरह का चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा टोटली जो पर्पज़ है, इंटेंशन मेरा ओनली एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं आपको सिर्फ लर्निंग के हिसाब से ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो मैंने ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी अभी रिसेंटली, इसमें मैंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। मैं इस पे क्या है कि जो कुछ पैरामीटर्स, कुछ इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। इसके साथ साथ मैं प्राइस एक्शन को भी फॉलो करता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं प्राइस एक्शन फॉलो करने में। आज का जैसे रिसेंटली मूव देखे तो मार्केट जो है लास्ट 3 डेज से एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और मॉर्निंग से ही देखो मेरा मार्केट पॉजिटिव ही था, बैंक निफ्टी मेरा। और यहाँ पे आके कहीं एक बार इसने डाउन देने की कोशिश की लेकिन नहीं गया। यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल जनरेट किया, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बियरिश सिग्नल एक फॉल सिग्नल था। जैसे यहाँ पे अपर साइड में दोबारा से सिग्नल चेंज हुआ तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया। और मैं क्या है कि मेरे क्लाइंटों के साथ बिजी था, कुछ नए मेंबर्स के साथ बिजी था, इसलिए बड़ा पैसा नहीं बना पाया। ओनली 20,000 रुपये के समथिंग पैसा बनाया आज। अदरवाइज आज मेरा इसमें कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होना था। ये वन साइडेड इसमें जो है अच्छा खासा 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का मूवमेंट आया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले जो है स्ट्रेटजी सिखा देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है, चार्ट के ऊपर कैसे देखना है, वो चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अब इसमें क्या है, जैसे मैं फिबोनाची भी यूज़ करता हूँ साथ में। जैसे मैंने ये फिबोनाची लगा रखा है, तो फिबोनाची का थोड़ा सा फंडा अलग है। तो फिबोनाची को क्या है कि फिबोनाची तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड जो है चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया क्लियर। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे यूज़ करना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जो है यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, आप जाओगे, ये जीरोदा का काइट प्लेटफॉर्म है, ये जीरोदा का चार्ट है, ठीक है, जीरोदा का ये अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने जो है सुपर ट्रेंड को सर्च कर लिया, ये सुपर ट्रेंड निकल गया। अब ये बाय डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग्स आती है दोस्तों, ये सेटिंग्स ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे पीरियड है 7th का और मल्टीप्लायर है 3 का। तो मैं यहाँ पे जो है ना इनको थोड़ा चेंज करके यूज करता हूँ। काफी लोग इसको 7 और 3 का यूज करते हैं, काफी लोग इसको पीरियड 15 का ले लेते हैं, मल्टीप्लायर 1 का ले लेते हैं।
सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया, अलग अलग तरीका है ट्रेड करने का, सबका अलग अलग पैरामीटर से सब अलग अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो वीडियो है इसको पूरा देखना, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखना, ठीक है। और अपना चैनल भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज मिलती रहे। और ये वीडियो मिस मत करना दोस्तों, इसको स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत ही आपके लिए काम आने वाली चीजें। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड की जो मैं सेटिंग रखता हूँ, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे काफी चीजें चेंज करके लगाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है इंट्राडे में अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पीरियड रखता हूँ 20 का। यहाँ पे जो पीरियड है मैं इसको 20 का कर लेता हूँ, और ये मल्टीप्लायर जो है इसको मैं 4.70 यहाँ पे मैंने लगाया है, दोबारा बता देता हूँ 4.70। ये जो है मेरा 4.70 का, मैं इसको 4.70 का मैं इसको मल्टीप्लायर रखता हूं। तो ये तो हो गई मेरी सुपर ट्रेंड की जो है सेटिंग, इसको मैं यहाँ पे डन कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो ये सुपर ट्रेंड आ गया, ठीक है। तो अभी ये सुपर ट्रेंड को यूज कैसे करना है, सबसे पहले मैं सुपर ट्रेंड आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है कि जैसे देखो यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, इसमें साथ साथ में आपको प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा, प्लस में इसके साथ साथ आपको ट्रेंड लाइन बनाना भी आना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन के लिए मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है, ये ट्रेंड लाइन करके, एनएससी डेरिवेटिव डेस्क वाला जो यूट्यूब चैनल है, इस पे मैंने ट्रेंड लाइन करके वीडियो डाउनलोड कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इस पे भी एक नया जो है, अभी जो नया चैनल है इस पे मैं एक नया फिर से ट्रेंड लाइन के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप वॉच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, जो मार्केट चल रहा है इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सबसे मेन चीज है देखने लायक। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो दोस्तों आप जो है ना इसको, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप डेली चार्ट देख लो, डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो मार्केट काफी गिरा है, और यहाँ पे आप देखोगे कैंडल स्टिक्स का नॉलेज थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। कैंडल स्टिक्स जो है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी आप ये सीखना कि ये कैंडल्स कैसे वर्क करती है। कैंडल्स स्टिक्स जो है ना दोस्तों सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, जिस तरह से मैं फॉलो करता हूँ वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं जेन्युइन लगती है। और कैंडल स्टिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे ये भी पता रहता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो एडवांस में मैं वीडियो बना के भी डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी 2 वीक पहले ही बता दिया था, और ऐसे मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, उसमें बैंक निफ्टी का मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से मार्केट घूमने वाला है। अब इसमें मार्केट दोबारा नीचे भी गिर सकता है, एक बार 8,200 तक निफ्टी आ सकती है, और ये 17,000 या 16,000 17,000 तक ये एक बार बैंक निफ्टी भी आ सकती है, लेकिन वो तो आगे का है, करेक्शन आता है तो अभी इस महीने के बाद में। बाकी यहाँ पे देखो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक्स के अकॉर्डिंग ट्रेंड क्या चल रहा है आपका। बाकी अगर आपको ट्रेंड कुछ भी पता नहीं है तो आप सीधा एक काम करेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। 1 मिनट के चार्ट पे जाके आपको क्या करना है, इंट्राडे में ये चीजें देखनी है कि जैसे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, और ओपन होके मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ 2-4 मिनट का इसने ट्रेड किया। तो आपको देखना है, आपको पहली बात तो 2-4 मिनट तो ट्रेड ही नहीं करना, आपको कम से कम 30 मिनट तक तो ट्रेड ही नहीं करना है मार्केट के अंदर। आफ्टर 9:30 आपको ट्रेड करना है, ठीक है। 9:30 के बाद में आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए वो ट्रेड हेल्पफुल रहेगी। तो उस हिसाब से आपको क्या देखना है कि जैसे मार्केट देखो 9:30 यहाँ पे होते हैं, तो इस कंडीशन में मार्केट ने एक बाई ट्रिगर आपका लगा दिया था, और उस हिसाब से मार्केट अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। रिसेंटली जो प्रीवियस डे का हाई था वो यहाँ पे था। तो आपको ट्रेंड लाइन बनाना है दोस्तों। ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन आप पीछे से ये जो सपोर्ट्स है इनको भी मार्क करके बना सकते हो, अदरवाइज अगर मार्केट में जैसे ट्रेंड चल रहा है अब, तो अगर वो ब्रेकआउट होगा तो उस पर आपको एक अपर ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ से टूल्स में जाएंगे, और यहाँ से मैं सेगमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे चैनल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रेंड बना लिया, जैसे ये हाई है, और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो है ट्रेंड ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रही है। यहाँ पे एक तरह से कैंडल्स जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे फिर से आपको आगे ये एक्सटेंड करना है। यहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये कि ये जो कैंडल है इसकी इतनी लंबी लंबी बिक नहीं होनी चाहिए। कैंडल जो है इसकी बॉडी कुछ इस टाइप से होनी चाहिए, जैसे ये कैंडल है। ब्रेकआउट ऐसे ही दिखता है, जैसे देखो यहाँ पे आगे दिखेगा आपको, आगे भी ये एक्सटेंड हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो आपने इस तरह से जो है ये बना लिया आपका,
और इसमें डिमांड सप्लाई का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई जो है कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखो बहुत जबरदस्त डिमांड आई थी मॉर्निंग में, उसके बाद यहाँ पे कहीं सप्लाई जनरेट हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से डिमांड जोन में जैसे मार्केट आया उसके बाद मार्केट तुरंत से बुलिश हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, नीचे जो आपका ये ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड है, ये आपको सपोर्ट करेगा। देखो जब भी इसके पास में जो प्राइस आती है वहां पे आके ये इसको रिस्पेक्ट करती है और वापस ऊपर जाती है। तो आपको ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ है, ऐसे ट्रेड नहीं करना है। आपको सिग्नल मिलने के बाद रिट्रेसमेंट जरूर से जरूर देगा। अगर रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है उसका मतलब कि आपको वहां पे फेक सिग्नल मिल सकता है, वो थोड़ा सा भागेगा उसके बाद वापस आ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना है। जैसे ही नीचे आया, जैसे ही बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे आप बाइंग एंट्री कर लो और स्टॉप लॉस यहाँ रख लो। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी इसमें मॉडिफाई हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमेशा जो ये प्राइस इसकी जो आती है एग्जैक्ट वो नहीं रखना है, इसके थोड़ा सा नीचे रखना है आपको स्टॉप लॉस, वो सेफर साइड रहेगा। अगर आप इस पे एग्जैक्ट रखोगे तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्की स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे रखना है आपको, थोड़ा सा वाइड रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब इसमें देखो ये बाद में करेक्शन हुआ, नीचे आया और यहां से फिर से ऊपर गया। तो आपको इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी बना लेनी है। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन बना ली थी, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे भी ये सपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें बना ली थी। जब यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेक हुआ तो ट्रेंड ब्रेक होने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से एक चैनल बना लिया। इस तरह से ये चैनल बन गया। तो यहाँ से जो मार्केट इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था उसके बाद फिर से नीचे आने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या है, पूरा मार्केट जो है साइडवेज हो गया एक तरह से। यहाँ पे होल्डे जो मार्केट है ज्यादातर पूरे दिन में साइडवेज मार्केट रहा है। यहाँ पे देखो अब इसमें है ना, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं आ रही, ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आ रही, इस तरह से ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे जाके यहाँ पे भी देखो आपके सुपर ट्रेंड को इसने टच करने की कोशिश की एक बार, लेकिन सुपर ट्रेंड को ये यहाँ पे निकाल नहीं पाया, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट नहीं कर पाया। सिग्नल जनरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका मार्केट घूम गया। आपको इसमें हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे आपको बाई सिग्नल मिल गया या सेल सिग्नल मिल गया या कोई भी आपको सिग्नल मिल गया, जैसे मॉर्निंग में सेल सिग्नल मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपका सेल हो गया। मार्केट में ये जो सिग्नल्स दे रहा है ये कहीं ना कहीं आपको उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सिग्नल दे रहा है जहां पे मार्केट का इंट्राडे का या शॉर्ट टर्म का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। यहां पे एक सपोर्ट बन रही थी तो उस सपोर्ट पे इसने जो है आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद मार्केट देखो नीचे आया और एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहेव पे काम करता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती है कि वो ब्रेक नहीं हो सकती। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है दोस्तों, लेकिन उस ब्रेक होने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेक होने के बाद में वो कैंडल्स जो है वो आगे सस्टेन करती है, वो प्राइस जो है उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आगे निकल के वहां पे सस्टेन करती है या नहीं करती है। और उसके बाद में अगर कोई रिट्रेसमेंट भी आता है तो वो रिट्रेसमेंट उसको रिस्पेक्ट करते हुए फिर से नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो वो आपको चीजें देखनी है। जैसे यहाँ पे देखो ये सपोर्ट पे आया और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया। इट मीन्स कि यहाँ पे ये सपोर्ट बहुत ही रिलायबल सपोर्ट थी और उसके बाद मार्केट जो है वापस ऊपर गया। तो ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वापस चला गया। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे जो है सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखो सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन देखो ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने उस ब्रेक डाउन को रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे इसके नीचे प्राइस एक भी कैंडल इसके नीचे नहीं गई, बाकी इसके नीचे भी चली जाती है एक दो कैंडल, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सेल हो गया। वहां पे आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स भी देखने पड़ेंगे, ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट कैसा है बना हुआ है। तो उसके लिए आपको और भी चीजें साथ में देखनी पड़ेगी। लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको बता दूं एसबीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी, इंडिया विक्स, यूएसडी आईएनआर, मारुति इंडस्ट्री, तो ये स्टॉक्स भी जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को काफी इंपैक्ट करते हैं। तो मैं इनको भी साथ साथ में देख लेता हूं। बाकी जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि सुपर ट्रेंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर ट्रेंड का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो बाइंग सिग्नल जनरेट किया, तो आपको ब्लाइंडली बाइंग नहीं करना है। पहली बात तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकआउट था, लेकिन आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट देखना है। रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर से ब्रेक हुआ और ब्रेकआउट बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ आए हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट जो है
नॉन स्टॉप अप गया और आपका जो ये सपोर्ट है वो भी यहाँ से अप साइड में मूव करते गया। और जैसे मूव करते गया तो यहाँ पे जाके देखोगे कि यहाँ पे जाके कहीं आपकी सपोर्ट ब्रेक हुई, रिवर्स हुआ मार्केट। तो उसके बाद देखो पहले ब्रेक डाउन किया, पहले आपकी सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, उसके बाद सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से अपसाइड मार्केट गया। फिर उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे आया तो यहां तक मार्केट देखो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी उसको तोड़ने के लिए। और उसके बाद जैसे इस कैंडल पे ब्रेक हुआ तो उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो ये इंट्राडे के मूव्स इस तरह से चुराए जाते हैं, इस तरह से इंट्राडे की जो ट्रेडिंग्स है उनको किया जाता है। देखो इंट्राडे में क्या है कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बट ये इंडिकेटर्स जो है ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इनको हम एक हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमारे लिए यूज कर सकते हैं। बट इंडिकेटर्स में क्या है कि आपको इनके साथ साथ प्राइस एक्शन का भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। प्राइस एक्शन में जो है कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न जो है ये बढ़िया होने चाहिए आपके। उसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ता है, या तो आप टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, मैं भी टेक्निकल कोर्स करवाता हूं, अगर आप चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी कोई भी टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्स करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसमें आपको कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न और भी मार्केट की जो एडवांस चीजें हैं जैसे सेंटिमेंट को ट्रैक करना, और भी मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो नॉलेज अगर आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को आपको ट्रेड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पिछला भी मैं कुछ आपको बैक टेस्टिंग बता देता हूं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया। तो ब्रेक किया इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्केट नीचे आ जाएगा, आपको मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। ट्रेंड जो है आपका पॉजिटिव है। अब ट्रेंड पॉजिटिव होने के साथ साथ आपको क्या दिख रहा है इसमें कि ये जो ब्रेक हुआ है प्राइस आपका, ये जो ब्रेक हुआ है ये प्रीवियस जो यहां से एक साथ में बाइंग मूव आई है उसके नीचे नहीं गया। पहली बात तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद में सपोर्ट ब्रेक तो हो गई लेकिन कोई भी कैंडल इसके नीचे सस्टेन नहीं हुई। इट मींस कि यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे बायर्स को अभी भी बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा लग रहा है खरीदने के लिए, तो वो लोग यहाँ से खरीद रहे हैं मार्केट को। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड एरिया है। तो इस कंडीशन में यहाँ तो सेलिंग बनती नहीं है। अब इस डिमांड एरिया से नॉन स्टॉप बाइंग आई है, तो अगर आगे चल के कहीं मार्केट में थोड़ा साइडवेज मूव रहता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन मिल रहा है तो इट मींस ऐसा नहीं है कि ये मार्केट नीचे जाएगा। आपको साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई आपकी लाइंस ब्रेक तो नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो ये चैनल था, इसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो रहा है तो कम से कम इसके नीचे ये जो सपोर्ट है, इसके नीचे ये पहला सपोर्ट था और उसके नीचे जो है यहाँ पे ये जो हाई बना था इसके नीचे नॉन स्टॉप यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट क्या है, एक डिमांड एरिया, क्योंकि यहां से नॉन स्टॉप बाइंग आई थी। तो ये डिमांड एरिया है ना, ये डिमांड एरिया हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और ये जो डिमांड एरिया है ना दोस्तों, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट यहाँ पे पहले जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेस होके आएगा, उसके बाद नीचे जाएगा और उसके बाद आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अभी आपका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। आपका जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, वीकली जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। देखो डेली मार्केट अप जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको वो चीजें उसी हिसाब से अप्लाई करनी पड़ेगी। और स्कैल्पिंग करना हो तो इंट्राडे में स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी देखो मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद में दूसरी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पे इसको यहाँ ब्रेक करके ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं गया देखो दोस्तों, और यहाँ पे फिर से वापस आया। और फिर से अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, यहाँ पे फिर से ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है, इट मींस कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया, करीब करीब यहाँ से 300 पॉइंट का डाउनफॉल आया। तो ये मार्केट के पैरामीटर से इनको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है देखो दोस्तों, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो आपको क्लियर इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, और सेलिंग भी आई मार्केट के अंदर और सारा दिन मार्केट क्लोज हो गया यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। मॉर्निंग में देखो यहाँ पे बाई ट्रिगर लगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बाई ट्रिगर लगा, उसके बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसको जो सपर ट्रेंड है इसको रिस्पेक्ट किया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ऐसा सिग्नल मिले तो आपको ब्लाइंडली यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट ऊपर गई, तो आप कहीं भी यहाँ पे एंट्री करोगे रिट्रेसमेंट पे। मैंने आपको एक बात और बोली थी
साथ में कि यहाँ पे जो ये सुपर ट्रेंड है इसके एग्जैक्टली जो प्राइस है उस पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो इसके नीचे लगाना है, थोड़ा इसके बाइड लगाना है। अगर आप इसके थोड़ा बाइड लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, ये सपोर्ट ड्रॉ करता है तो उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है मार्केट कभी कभी सपोर्ट टेस्ट कर लेता है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आया, अगर आप थोड़ा नीचे लगाते तो ये आपका डिमांड एरिया था, यहाँ से नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गई तो इसके नीचे यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता। यहाँ से लेके और करीब करीब यहाँ तक इसमें 300 पॉइंट का मूवमेंट है और उसके बाद रिवर्स में 300 पॉइंट का मूवमेंट है। तो इंट्राडे में ये चीजें होती है। नेक्स्ट डे में देखो मॉर्निंग में ही आपको जो है पहला सिग्नल मिला, उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आके रिट्रेसमेंट किया, ये रिट्रेसमेंट था दोस्तों। रिट्रेसमेंट के बाद में दोबारा से ब्रेक हो रहा है तो इट मीन्स कि अब प्राइस ऊपर जाएगी, आप यहाँ पे बाई कर लो। या फिर से रिट्रेसमेंट हुआ, देखो फिर से रिट्रेसमेंट हुआ और ये जो है फिर से प्राइस अपर साइड में ब्रेक हुई। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, साथ साथ में इस तरह से चैनल ड्रॉ कर सकते हैं या ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फंडा सुपर ट्रेंड का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सुपर ट्रेंड। अब आपको मैं इसमें और भी चीजें लगाना सिखाता हूं। जैसे देखो इसमें मैं इसके साथ साथ क्या क्या यूज करता हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुपर ट्रेंड थोड़ा इसी तरह से काम करता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या किसी को समझ में नहीं आए तो मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है। और इसको आप 1 मिनट पे भी यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ये जो 1 मिनट पे क्या है कि कभी कभी ये सपोर्ट टेस्ट कर लेता है तो आप इसको थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा लो, यहाँ पे 2 मिनट कर लो तो 2 मिनट के हिसाब से देखो आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी आपकी सपोर्ट फेक टेस्ट नहीं हो रही है, आपकी सपोर्ट जेन्युइन टेस्ट हो रही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्टॉप लॉस जो है ना वो बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो मैं जो है छोटा स्टॉप लॉस लेके काम करता हूं, इसलिए मैं 1 मिनट का वो उसमें लगा रखा है मैंने ये। बाकी आप इसको 2 मिनट पे रखोगे तो यहाँ पे आपको सिग्नल्स जेन्युइन ही रहेंगे। आपको इसमें जो सपोर्ट है आपकी थोड़ा दूर रहेगी, लेकिन वो एकदम बढ़िया सपोर्ट रहेगी। वहां पे आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। या फिर आप और ज्यादा भी कर सकते हो, इसको 3 मिनट भी कर सकते हो, या फिर आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हो, या फिर इसको आप 15 मिनट भी कर सकते हो, 30 मिनट में भी देख सकते हो इसको। तो आपके हिसाब से जो भी आपको रिलायबल लगे उसके लिए आपको ये चार्ट पे लगा के बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि ये जो पीछे का चार्ट है ना, ये जो चार्ट पीछे है हमारे पास, ये इतना सारा हिस्टोरिकल चार्ट है। तो ये जो हिस्टोरिकल चार्ट है ना, इसको आपको देखना पड़ेगा कि इस पे ये कैसे काम कर रहा था। जब ये प्रीवियस यहाँ पे मूवमेंट आ रहे थे तो इसमें कैसे काम कर रहा था, इसमें ब्रेक डाउन होने के बाद कैसे वापस जा रहा था। ये देखो ये एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे फिर प्राइस ने सस्टेन नहीं किया, फिर से वापस आ गया। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि ये कैसे काम करता है। तो ये इंट्राडे के लिए मेरे लिए बहुत ही रिलायबल लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ट्रेड सिग्नल मिल रहे हैं अगर उसमें मैं थोड़ा सा और लॉजिक लगाऊं, लाइक मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कोई ट्रेंड लाइन वगैरह और देखूं, तो यहाँ पे मुझे एकदम बढ़िया से मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगता है और मैं इसमें बहुत ही अच्छा ट्रेड बना लेता हूँ। अब इसके साथ साथ और क्या चीजें यूज करनी है वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो इसके साथ दोस्तों मैं यूज करता हूँ मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। देखो मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज खुल गया आपके सामने। मूविंग एवरेज जो है लोग 50 का भी यूज करते हैं, 100 का भी यूज करते हैं, 200 दिन का भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं। काफी लोग 5 दिन का भी करते हैं, काफी लोग 15 दिन का भी करते हैं, 20 दिन का भी करते हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटजी बना रखी है मैंने काफी सारी स्ट्रेटजी बना रखी है, आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजी है और मैंने न जाने कितनी स्ट्रेटजी डिलीट कर दी है, कितनी स्ट्रेटजी मेरे पास लिखी हुई रखी है। मेरे पास जो मेरा वर्ड पेज है और जो मेरे प्रीमियम क्लाइंट है जिनको मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिनको मैं टेक्निकल चीजें सिखाता हूँ, उन क्लाइंट्स को मैं यहाँ पे ये सारी स्ट्रेटजियां देता हूँ। अब मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नए मेंबर्स मिले जिनका लॉस भी हो रहा है मार्केट में, और कुछ लोग जो है जैसे एक डे ट्रेडर करके है, वो एक ग्रुप बना के अच्छा खासा लोगों को इंस्पायर कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है। तो मुझे भी उससे इंस्पिरेशन मिला, मैं भी आपके लिए हेल्पफुल ये चीजें बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा तो आप कुछ ले जाओगे नहीं, अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कुछ आपको ही फायदा होगा, तो अच्छी बात है। आप 2 पैसा कमाओ उसी में खुशी है। तो उस हिसाब से मैं तो आपके लिए ये एक हेल्पिंग वर्क के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पैसा बनाओ मार्केट से, ठीक है दोस्तों।
और ये बाकी की स्ट्रेटजी भी मैं धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड करूंगा। ये स्नैक रिवर्स, जैकपॉट, न्यू वेव्स, क्रॉस, क्रॉस 30, डबल ट्रिपल वी, एडीए, एसडी, 720, ये सारी चीजें, फ्रॉक, जिगजैग, एमबी जिगजैग, ये सुपर क्रॉस, सुपर 10 मिनट्स, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एफजी, तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। तो धीरे धीरे मैं वीडियोज यहाँ पे अपलोड करूंगा। अब मैं आपको मूविंग एवरेज बता देता हूँ कैसे यूज करना है। हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम 2 मूविंग एवरेज ऐड करेंगे और उनको यूज करेंगे। पहला मूविंग एवरेज रहेगा हमारा यहाँ पे 26 डेज का। ये जो है 26 डेज का, यानी कि 26 डेज की जो पीरियड है, जो 26 कैंडल्स का पीरियड है, जो प्रीवियस जो 26 कैंडल्स रहेंगी उनका एवरेज जो है ये आपको निकाल के देगा। तो यहाँ पे 26 रख लिया। यहाँ पे जो फील्ड है उसको क्लोज ही रहने देंगे, ये ओपन हाई कहीं पे भी लगा सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ क्लोजिंग पे ही रखूंगा तो क्लोज ही रहने देना है। अब यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, आपको कौन से टाइप का मूविंग एवरेज यूज करना है। तो यहाँ पे काफी टाइप्स है, जैसे सिंपल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, टाइम सीरीज हो गया, ट्रेंगुलर हो गया, वेरिएबल हो गया, विद्या हो गया, और वेटेड हो गया, विल्स वाइडर हो गया, विल्डर हो गया। तो यहाँ पे काफी चीजें मैं यहाँ पे यूज करता हूं दोस्तों, विल्स वेल्डर। ये विल्स विल्डर जो है मैं इसको यूज करता हूं, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल लगा मुझे। और अगर जिनके पास विल्स विल्डर नहीं है तो वो लोग जो है एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हैं। बाकी मेरे लिए यहाँ पे जो अवेलेबल है तो मैं विल्स विल्डर यूज कर रहा हूँ। इसको मैं अंडरले कर देता हूँ। अंडरले का मतलब है कि मैं इस पे जब क्लिक कर दूंगा तो जो मेरा मूविंग एवरेज है ये कैंडल्स के नीचे ड्रॉ होगा, और अगर मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा तो ये कैंडल के ऊपर ड्रॉ होगा, तो उससे मुझे कैंडल जो है अच्छी नहीं दिखाई देती है। तो मैं इसको अंडरले कर दूंगा तो ये कैंडल अच्छी दिखाई देंगी। यहाँ पे जो है रेड कलर से ही इसको रहने देता हूं मैं। यहाँ पे मैंने ये 26 डेज का मूविंग एवरेज लगा दिया है, इसको रेड कलर से ही मार्क रहने दिया है। अब मैं दूसरा मूविंग एवरेज लूंगा यहाँ पे, और ये मैं रखूंगा दोस्तों, मैं इसको रखूंगा 13 डेज का। 13 दिन का मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज ले लिया है। इसको भी जो है सारा सेटअप सेम है। यहाँ पे मैं इसको वेल्स वाइल्डर कर दूंगा, और यहाँ पे मैं अंडरले कर दूंगा, और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे ये कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं डन कर देता हूं। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो है हमारे हो गए मूविंग एवरेज 26 दिन का और 13 दिन का। ये 13 दिन का हो गया, और ये हमारा 26 दिन का हो गया, और इसके साथ साथ सुपर ट्रेंड भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या चीजें देखनी है, जैसे देखो मॉर्निंग में सुपर ट्रेंड ने हमको सेल सिग्नल दिया, लेकिन हमारे मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस ओवर देखना है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ तो प्राइस वापस दोबारा से ऊपर गई, और फिर उसके बाद नीचे आई, फिर से ऊपर गई, नीचे आई, और यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया, लेकिन सुपर ट्रेंड का डाउन ट्रेंड नहीं लगा। आपको इसमें जो चीजें देखनी है वो ये देखनी है कि आपका सुपर ट्रेंड और ये क्रॉस ओवर एक ही साइड में होना चाहिए। लाइक आपका सुपर ट्रेंड अप है और क्रॉस ओवर भी अप है, तो यहाँ पे आपका बुलिश ट्रेंड है। अगर आपका क्रॉस ओवर डाउन है और सुपर ट्रेंड भी आपका डाउन है, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है। तो ये जो है आपको दोनों चीजें देखनी है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज का जो है क्रॉस ओवर हो गया डाउन साइड में, लेकिन सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट किया। तो यहाँ पे क्या था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉर्निंग में एक वीकनेस आई थी मार्केट के अंदर, एक फेयर फैक्टर आया था, रेजिस्टेंस पे मार्केट घूम रहा है, तो वहां पे एक फेयर था मार्केट में कि लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उस कंडीशन में मॉर्निंग में एक सिग्नल बनने वाला था सेल साइड का, लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से मार्केट फिर से वापस चला गया। और हम यहाँ पे अगर सुपर ट्रेंड भी इसको रिस्पेक्ट कर देता, अगर ब्रेक डाउन कर देता, तो यहाँ पे सेल नहीं करते। ये जो प्रीवियस यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है, इसको ब्रेक करने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट आता, वो उसमें हम सेल करते और उसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, फिर से ये ऊपर साइड जैसे ही घूमा, तो यहाँ पे देखो क्लियरली आपको ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है। इसमें ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर ही रहा, और प्राइस जो है आपकी इस सुपर ट्रेंड के ऊपर ऊपर ही रहती है, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है। इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है, जब भी आपकी प्राइस इससे दूर भाग जाती है, जैसे मूविंग एवरेज का ये एक 13 दिन का मूविंग एवरेज है, जब इसके दूर चली जाती है प्राइस, तो बार बार ये प्राइस इसको कवर करने की कोशिश करती है, मतलब इसके पास आती है और उसके बाद फिर से बाउंस होती है। तो यहाँ पे देखो, ये
यहाँ पे नीचे गिरा, इसके पास आया और फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते तो यहाँ पे फिर से बाउंस हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से बाउंस हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से बाउंस हुआ। तो इस तरह से ये यहाँ पे नीचे आया, फिर से बाउंस हुआ, सारा दिन जो है मार्केट यहीं पे चलता रहा। आप देखोगे एक सेकेंड, देखो यहाँ पे भी प्राइस नीचे आई, ऊपर गई। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्लियर दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर नहीं हुआ पहली बात तो, और सुपर ट्रेंड जो है उसने भी प्राइस को रिस्पेक्ट किया। इट मींस आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक वो सपोर्ट है, इस लेवल पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे कितना अच्छा डिमांड जोन है कि यहाँ पे लोग जो है ये सुपर ट्रेंड को भी क्रॉस नहीं करने दे रहे, ये मूविंग एवरेज भी क्रॉस नहीं हो रहा, यहाँ पे प्राइस को रुकने नहीं दिया। और यहाँ पे ये जो है ना एक तरह से हैमर कैंडल बना है दोस्तों। पहली बात तो अगर आप कोई बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो तो ये हैमर कैंडल को इस तरह से एक डाउन ट्रेंड में देखा जाता है, लेकिन ये एक छोटा टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, तो इसमें आपको इतना सा भी ट्रेंड, ये जो है करीब करीब 10 या 12 कैंडल का ट्रेंड होगा, ये भी एक डाउन ट्रेंड होता है 1 मिनट के चार्ट पे। और बाकी जो है आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उतने ही बड़े ट्रेंड के अंदर आपको ये बहुत रिलायबल लगेगा। तो यहाँ पे एक परफेक्ट जो है हैमर कैंडल बना है और उसके बाद प्राइस जो है अपसाइड में चली गई है। ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिलायबल ट्रेड देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, फिर से इसके नीचे आई, फिर से ऊपर गई, क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ है, देखो आपको क्लियरली यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया, यहाँ पे क्या हुआ है, आपका मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो गया और आपका सुपर ट्रेंड भी क्रॉस हो गया। अब दोनों चीजें जो है आपको सेल सिग्नल यहाँ पे दे रही है, लेकिन आप देखोगे कि जैसे आपकी सपोर्ट ब्रेक हुई उसके बाद आपकी सपोर्ट ने कहीं भी डाउन साइड में सस्टेन प्राइस नहीं कर पाई है, डाउन साइड में आपकी प्राइस रुकी नहीं है। आपको अगर इस तरह का फैक्टर मिलेगा, इस तरह से नीचे जाएगा तो ये नीचे आएगा करीब करीब इतना, और उसके बाद वापस आएगा, वापस ये जो 13 दिन का मूविंग एवरेज है इसको आके टच करेगा और उसके बाद वहां से फिर से वापस नीचे गिरेगा। तो वो जो है ना एक जेन्युइन ट्रेड होगा। अदरवाइज यहां से अगर डायरेक्टली इस तरह से आ रहा है तो वो चीज एकदम रिलायबल नहीं है, वो एक फेक सिग्नल भी हो सकता है। तो आपको प्राइस एक्शन जो कैंडल स्टिक्स है और चार्ट पैटर्न है वो भी साथ साथ में नॉलेज होना चाहिए। प्लस में ये चीज भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी अगर आपको इस पे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करोगे और थोड़ा सा इसको अच्छे से जज करना सीख जाओगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये जो स्ट्रेटजी है ना दोस्तों, ये मैंने कम से कम 5 से 10 दिन में नाइट में वर्किंग करके बनाई है। नाइट में मैंने ये चीजें चार्ट देखा है, पूरी पूरी रात बैक टेस्टिंग किया, तब जाके मैंने ये बनाई है और मुझे ये काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको इसके शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे देखो क्या होता है, अब जैसे ये प्राइस ऊपर गया नॉन स्टॉप, और यहाँ पे जैसे वापस आया और यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल बता दिया और उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ तक करीब करीब अभी खड़ा है 21,000 पे, तो करीब करीब 100 पॉइंट और ऊपर जाएगा, ये मूविंग एवरेज को टच करेगा। अब कल मॉर्निंग में अगर प्राइस को नीचे जाना है, मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट इसको टच करके और फिर से नीचे गिर जाएगा, आपका सुपर ट्रेंड को नहीं ब्रेक करेगा और आपका एक क्रॉसओवर भी अपसाइड में नहीं होगा। अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ क्या करेगा, मॉर्निंग में हो सकता है थोड़ा नीचे खुले, उसके बाद ऊपर जाएगा, ये सुपर ट्रेंड भी आपका अपसाइड में सॉरी मूविंग एवरेज भी आपका अपसाइड में क्रॉस हो जाएगा, प्लस में सुपर ट्रेंड भी ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद फिर से अप जाएगा। मतलब कि मार्केट जो इस तरह से जाता है, देखो मार्केट किस तरह से जाता है उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस वीडियो में भी दिया है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था बैंक निफ्टी को, और इसमें बहुत ही अच्छा पैसा बना है। बाकी आप इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, देखो या तो मॉर्निंग में ये प्राइस यूं जाएगी और उसके बाद यूं आएगी नीचे, ठीक है, और यह प्राइस आपकी मॉर्निंग में ये नीचे जाएगी, पहले ऐसे नीचे चली जाएगी और उसके बाद फिर से ऊपर आएगी, और ये जो है यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट कर देगी, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों यहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे। उसके बाद फिर से एक करेक्शन आएगा इस तरह से, और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगी, फिर से करेक्शन लेगी और फिर से यूं ब्रेकआउट देगी, फिर से करेक्शन लेगी, फिर से ब्रेकआउट देगी, फिर से करेक्शन लेगी, फिर से ब्रेकआउट देगी। तो इस तरह से अप डाउन करके प्राइस आपकी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्राइस है, आपका जो मार्केट है, वो कहीं ना कहीं अपसाइड में घूम गया है। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, या फिर ये बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाता है, उसके बाद ये करेक्शन में
यहां से आप बाइंग कर सकते हो। जो अपर हाई बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, हायर हाई लोअर, सॉरी हायर लो लोअर हाई। अब यहाँ पे हायर हाई हायर लो, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ठीक है। इसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। यहां पे जो इस तरह से पैटर्न बनता है इसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी बोलते हैं, या यहाँ पे एक ट्रेंगुलर पैटर्न भी बन जाता है दोस्तों। इस तरह से ये एक ट्रेंगुलर पैटर्न भी बन जाता है। तो एक ही जगह पे आपको ये मल्टीपल चीजें देखना आना चाहिए कि यहाँ पे कितनी चीजें बन रही है। ट्रेंगुलर भी बन रहा है, डब्लू पैटर्न भी बन रहा है, और अगर आप देखोगे तो ये एक एन पैटर्न भी है, एन पैटर्न भी बन रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो पैटर्न होता है, एक पैरेलल जो चैनल होता है वो भी बन रहा है। या फिर यहां से देखोगे नीचे से प्राइस ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई और इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी बन गया, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे मैंने आपको 4 से 5 पैटर्न एक ही जगह पे बता दिए। तो इस तरह से मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, उनको आपको क्लेरिफाई करना पड़ता है, उनको जज करना पड़ता है, उसके बिहेव पे आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही रिलायबल चीजें दिखाते हैं। दोस्तों इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स जो ये मैं आपको बता रहा हूं, काफी लोग इनको यूज करते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स क्या है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ये प्राइस के साथ नहीं चलते हैं, ये प्राइस से के बाद में चलते हैं। जब प्राइस मूवमेंट कर देती है ना, उसके बाद में चलते हैं। लेकिन इनके साथ साथ अगर आप कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न का भी नॉलेज रखते हैं, तो वो क्या है कि आपको प्राइस एक्शन का जो अनुभव है वो दिलाती है, कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न का नॉलेज। तो वहां पे आपको जब आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग होगा, तो जो इंडिकेटर्स है ना, फिर ये आपके लिए एक हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, मतलब कि सहायक क्रिया बन जाती है एक तरह से। ये आपको यहाँ पे सहायता करते हैं। जैसे ही आपको लगा यहाँ पे कि प्राइस डाउन आ रही है, अब जैसे देखो जब मार्केट अप साइड में जाता है, आप गया यहाँ पे बियरिश एक कैंडल बनी, लेकिन प्राइस यहाँ से फिर से अप गई, यहाँ पे फिर से ये छोटे छोटे शूटिंग स्टार बनना स्टार्ट हुए, प्राइस नीचे आई, लेकिन प्रीवियस जो है कैंडल को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ऊपर गई। यहाँ पे 3 कैंडल का एक थ्री सम द एक्सकॉर्ड पैटर्न बनता है। मेरा इस पे एक्सकॉर्ड पे एक वीडियो भी है। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल सीट बनाया है जिसमें ऑटोमेटिक सिग्नल आते हैं, ऑटोमेटिकली चलती है वो सीट, उसमें ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल आते हैं, ऑटोमेटिकली स्टॉक सिलेक्शन होते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें आपको सारी चीजें एक दिन पहले पता चल जाती है, लाइव मार्केट में ही पता चल जाती है। 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स की मार्केट में जो है ना, होप और फियर दो चीज की ग्रिड होती है। तो लोग जो है ना होप में ट्रेड करते हैं, आशावादी लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं कि भाई मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग तो एक जैसा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बियरस भी सोचते हैं, जो ब्लाइंडली होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, जिनका नॉलेज कम होता है मार्केट में, या नए नए होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो यहाँ पे सेल भी कर लेते हैं। और जो नॉलेजेबल और जो प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं, जो प्रोफेशनल इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं, या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, या FII जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी मार्केट में ब्लॉक डील्स करते हैं, या बड़ी जो ट्रेडिंग लगाते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स हो गए, या XYZ जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो वो बंदा यहाँ पे ट्रेड इस तरह से नहीं करता है जो आप कर रहे हो। यहाँ पे वो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता है, वो पैरामीटर्स को चेक करता है। और इंट्राडे में दोस्तों कोई भी फंडामेंटल काम में नहीं आता है। आप लोग जो है किसी बैंक का न्यूज आ गया, या किसी स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बिहेव पे ट्रेड करने लग जाते हो। तो ये सारी चीजें गलत है। आप प्रॉपर एक सेटअप बनाओ, टेक्निकल, एक नहीं 10 सेटअप बनाओ, और उसके हिसाब से फिर उस सेटअप्स को आप फिल्टर करो, और उनमें जो है आप अपना माइंड लगाओ, अपना लॉजिक लगाओ। आपको दूसरा आदमी, जैसे कि मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आपको मैं ये स्ट्रेटेजी मेरे बिहेव पे बता दूंगा। मुझे यहाँ पे हजारों चीजें दिख रही है, मुझे इस जगह पे हजारों चीजें दिख रही है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है कि यहाँ पे जैसे इस तरह से एक ब्रेकआउट भी हो रहा है, यहाँ पे एक मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। लेकिन आपको ये चीजें नहीं दिख रही है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है वहां पे। तो आप तो ओनली ब्लाइंडली ये इंडिकेटर्स के भरोसे ही ट्रेड कर रहे हो। तो इंडिकेटर्स के भरोसे भी ट्रेड करने में ये जो इंडिकेटर मैंने बनाए, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा है, रिलायबल है। बाकी आपको नॉलेज जरूर लेना चाहिए। तो ये चीजें, अब ये देखो मैंने आपके साथ में ये सब कुछ बता दिया। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आपके लिए यहाँ पे पीवॉट
पॉइंट भी आप यूज कर सकते हो, पाइवोट पॉइंट्स लाइक दिस। मैंने यहाँ पे सर्च किया पाइवोट पॉइंट, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या, जैसे देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे फिबोनाची यूज करते हैं। अब फिबोनाची क्या है दोस्तों, थोड़ा गैप छोटा होता है इनके अंदर, ये जो पिवट पॉइंट होते हैं इनमें छोटा छोटा गैप होता है, तो वहां पे टारगेट्स अच्छे जल्दी से अचीव हो जाते हैं आपके। तो आपको लगता है कि अभी यहाँ पे यही यूज करें, लेकिन मेरा अगर सजेशन मानो, मैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि मूवमेंट अगर मार्केट में आता है तो प्रॉपर आता है, अदरवाइज छोटा मोटा मूवमेंट आएगा तो उसमें मैं प्राइस एक्शन या मेरे इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है सेटिंग कर देता हूँ जिससे ये कलरफुल हो जाएगा पीछे, और इस तरह से मैं इसको डन कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एक तो जो मिड पॉइंट है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये पीवोट पॉइंट है। पीवोट पॉइंट जो ब्लैक वाली लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि कल के दिन में जो लास्ट डे में जो ट्रेडिंग हुआ है, लास्ट डे में यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुआ है ना, इसका जो पूरा वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो पीवोट बनता है, जो एक मीडियम पॉइंट बनता है, वो यहाँ पे बनता है दोस्तों। ये लास्ट जो ट्रेडिंग ट्रेंड का जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और नीचे जो है ये एक पहला आपका सपोर्ट जोन है, दूसरा सपोर्ट जोन है, ऊपर ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो ये एरियाज आपको क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन बना ली, और इस तरह से अब आपने देखा कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको इसमें जब तक आपका कोई सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता है, तब तक आपका ये फिक्स है कि अपसाइड में आपका ये टारगेट आएगा पहला, दूसरा ये टारगेट भी आ सकता है, और तीसरा जो है आपका ये टारगेट भी आ सकता है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी रेंज हो गई, तो इसका मिनिमम 50% तो आता ही आता है। बाकी ये जो पिवट पॉइंट है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पे मैं आपको बहुत गहराई से समझाऊंगा। ये पिवट पॉइंट आपको सब कुछ बता सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड बता सकते हैं, इंट्राडे में कहां से कहां तक मूवमेंट हो सकती है वो बता सकते हैं। आज अगर मार्केट यहाँ पे खुला है, लाइक यहाँ पे खुला है, तो ये कहां तक अपसाइड में जाएगा ये भी आपको बता सकते हैं। आप एक दिन पहले ही ये चीजें देख सकते हो। यहाँ पे अगर मार्केट खुला है ना, तो ये मार्केट कहां जाएगा ये भी आपको पता होगा। तो ये चीजें भी हैं, इनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा और ये चीजें बताऊंगा। बाकी अभी के लिए ये जो मैंने सेटअप बनाया है, इस सेटअप के बीएफ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये सेटअप बहुत ही अच्छा है। देखो इसके बीएफ पे मैं आपको अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर का चार्ट में निकाल लेता हूँ। ये आ गया एचडीएफसी बैंक। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे कल के दिन में एक सपोर्ट, एक सप्लाई और डिमांड जोन मैंने बना रखा था। देखो यहाँ पे मार्केट घूमा है, मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन बना रखा था, ये अभी डिलीट हो गया यहाँ से ड्राइंग, नहीं मैंने यहाँ पे बना रखा था। तो यहाँ पे मार्केट ने कल बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया, उसको 2 बार रिस्पेक्ट किया, और आज थर्ड टाइम ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में नॉन स्टॉप अपसाइड में गया है। बाकी 1 मिनट का चार्ट अगर इंट्राडे के हिसाब से देखे तो यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा। देखो मॉर्निंग में प्राइस आपकी अपसाइड में गई, अपसाइड में जाने के बाद में यहाँ पे ये इस रेजिस्टेंस पे जाके रुक गई। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल जनरेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे सस्टेन नहीं हो पाई, तो ये एक फॉल सिग्नल था यहाँ पे यहाँ तक। लेकिन क्या हुआ, आगे चल के आपको यहाँ पे प्राइस जो है, रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा लाइक दिस। देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये वाली, ये एक ट्रेंड लाइन थी। तो ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे देखो ब्रेक हुई, लेकिन वापस मार्केट आ गया। और जब वापस मार्केट आ रहा है तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ ये। तो यहाँ पे अगर प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ब्रेक हो रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस अब नीचे आ सकती है। यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया, तो यहाँ से अगर आप सेल करते तो इंट्राडे में जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको करीब करीब 5-6 पॉइंट मिल गया। करीब करीब यहाँ से लेके यहाँ तक 5-6 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया। तो ये इंट्राडे का स्कैल्पिंग है। बाकी ट्रेंड के अगेंस्ट आपको कभी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे ट्रेंड आपका अप है, आप देख रहे 2 दिन का सपोर्ट लेके यहाँ पे तीसरे दिन ब्रेकआउट हुआ है। तो क्लियरली इसमें क्लियर बात है कि आपको अपसाइड में ही ट्रेड करना है। जब आपका अपसाइड में बाइंग सिग्नल जनरेट हो तब आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे देखो आपने ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो फिर से प्राइस ने सस्टेन नहीं किया, इट मीन्स ये फेक सिग्नल है। उसके बाद फिर से वापस नीचे आई प्राइस, यहाँ पे फिर से डाउन साइड में सिग्नल जनरेट किया, लेकिन यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाई, इट मीन्स ये भी फेक सिग्नल है। तो मार्केट में आप प्राइस एक्शन देखोगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको चीजें समझ में आएंगी
प्लस में ये सिग्नल्स आपके जो है कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, प्रीवियस ये डाउन साइड मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया था, तो ये अप साइड में क्रॉस नहीं हो पाया था, फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ पे जाके कहीं आपका मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा गेम हुआ है। यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया, इट मीन्स कि यहाँ पे अब प्राइस आ गई है 952 रुपए, और ये नॉन स्टॉप ऊपर गया था। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही प्राइस क्रॉस हुई, तो यहाँ पे देखो आपका ये सिग्नल, पहला सिग्नल मिला, उसके बाद प्राइस भी ऊपर गई, दूसरी कैंडल भी ऊपर जाके क्लोज हुई। तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना है, पहले नीचे आने देना है। रिट्रेसमेंट आया, देखो 13 दिन के मूविंग एवरेज पे रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गई और नॉन स्टॉप गई, और कितना अच्छा अच्छा ब्रेकआउट दिया। उसके बाद करीब करीब यहाँ से नॉन स्टॉप दिया 950 से लेके 965, 15 पॉइंट नॉन स्टॉप दिया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ब्रेकआउट था। अगर ऐसे भी हम लगाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी चीजें दिख रही है, जैसे देखो यहाँ पे डाउन, ये एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये दोबारा से शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर भी बन गया इनवर्स। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, और भी चीजें हैं वो देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपका प्राइस ऊपर गया, अब देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, लेकिन सुपर ट्रेंड ने कितना शानदार यहाँ पे इसको सपोर्ट किया है। देखो एग्जैक्ट सुपर ट्रेंड पे ये सपोर्ट लेके फिर से वापस ऊपर चला गया। इट मीन्स कि अभी बाइंग जोन बचा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर क्या करना है, मैं इंट्राडे तो गेम हो गया, लेकिन यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो और भी जा सकता है। तो यहाँ पे गया और अच्छा खासा, उसके बाद देखो वापस अपर साइड में गया। अब आपको क्या है कि अपर साइड में गया, इट मीन्स कि ये प्रीवियस हाई जो है ये भी इसने ब्रेक कर लिया, और ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, हालांकि कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल नहीं था, लेकिन इसीलिए वापस आ गया मार्केट। लेकिन यहाँ पे देखो 13 दिन के मूविंग एवरेज पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के साथ साथ यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट बनाया, और जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर नॉन स्टॉप भागा है। और नॉन स्टॉप देखो कहां तक गया है, ये 990 रुपए तक गया है। तो करीब करीब यहाँ से 40 पॉइंट नॉन स्टॉप दिया है इसने। उसके बाद नीचे आया, तो इस तरह से मार्केट देखो, मार्केट नीचे गया, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट आया, फिर से नीचे गया, फिर से रिट्रेसमेंट आया। तो ये मार्केट में जो है सारी चीजें हैं, इनको आपको देखना है। तो दोस्तों ये जो है ना, बहुत ही रिलायबल चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। ये स्ट्रेटजी मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। साथ में मेरा दूसरा भी व्हाट्सएप नंबर है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ये चैनल पे मैं अब वीडियोस डालना बंद कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले थे, लेकिन इसका मैं टाइम, ये नेम चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। और नेम चेंज करने, अगर मैं कर भी देता हूँ तो यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा सा, मैंने वीडियोस में इस चैनल का नाम लिया है, तो इसलिए मैं अपना पर्सनल अपने नाम से एक चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया चैनल बनाया। मैं यहाँ पे डेली आपको वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये है कि वीक में मैं एक दो आपको ऐसे स्ट्रेटजी वाले वीडियोस डालूंगा जिनमें आपको बहुत ही अच्छा काम करने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं जो है लास्ट 20 दिन से ट्रेड कर रहा हूं इस अकाउंट के अंदर। मैं क्या है दोस्तों, ज्यादातर डब्बा ट्रेडिंग करता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत कम करता हूं। अगर मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूं तो कभी कभी करता हूं, अदरवाइज मैं डब्बा ट्रेडिंग करता हूं। और डब्बा ट्रेडिंग में क्या करता हूं दोस्तों, मैं डब्बे में मैं ट्रेड लगाता हूं मेरे डब्बा ब्रोकर के साथ। उसमें मैं बल्क में ट्रेड लेता हूं और उसको होल्ड करके मैं ट्रेड करता हूं। जैसे मुझे पता रहता है, अभी लास्ट मैंने उस ग्रुप में डाला था जब 9,000 पे निफ्टी खड़ी थी, या फिर मैंने वीडियो भी बनाया था कि जब 8,500 पे निफ्टी खड़ी थी, मैंने बोला था कि इतना मार्केट जाएगा। तो मैं वहां पे जो है क्वांटिटीज बाय करके होल्ड कर देता हूं, और उस हिसाब से वो मेरा चलता रहता है। उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बुकिंग करता रहता हूँ आते आते, तो वो मैं करता हूँ। बाकी मैं प्रोफेशनल हूँ, NISM सर्टिफाइड हूँ। तो मैं क्या कि जो है डील करता रहता हूं लोगों से। तो उस कंडीशन में मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स नहीं कर पाता, लेकिन अभी मैं कुछ ये लॉकडाउन की वजह से मैं अपने पर्सनल अकाउंट में भी थोड़े बहुत ट्रेड कर रहा था। तो ये ऑनलाइन जो है मेरा अकाउंट है, इसमें मैं कभी कभी ट्रेड करता हूं, लेकिन अभी लास्ट 15-20 दिन से मैं ट्रेड करने लगा हूं। तो वो चीजें मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए अप्रैल मंथ के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूं, ये कंसोल में चलेंगे, ठीक है। कंसोल में चलने के बाद यहाँ पे ज्यादा बड़ा फंड नहीं डाला था मैंने, यहाँ पे शुरुआत किया था मैंने 1 लाख रुपए से। अभी मेरा 15 दिन में ये जो है 2-2.5 लाख रुपए हो गया है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 29 अप्रैल, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ,
ये क्या हो गया, 1 अप्रैल से नहीं बता रहा है क्या? चलो 2 अप्रैल से देख लेते हैं। हाँ, 2 अप्रैल से बताया इसने। 2 अप्रैल से भी दोस्तों सही से नहीं बताया इसने। 2 अप्रैल से 29 अप्रैल तक का देखना था मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इक्विटी सेलेक्ट कर रखा दोस्तों, यहाँ एफ एंड ओ सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एफ एंड ओ सेलेक्ट किया और अब देखो मुझे ये बताएगा सारा। तो ये मैं 1 अप्रैल से कर देता हूँ, 1 अप्रैल से लेके और 29 अप्रैल तक का टोटल में देखेंगे यहाँ पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे जो है ये रेड वाले जो है ये लॉसेस है और ये ग्रीन वाले जो है प्रॉफिट है। यहाँ पे मैंने टोटल कितने दिन ट्रेडिंग किया है अप्रैल महीने के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 दिन में मैंने एक दिन लॉस किया है ओनली, बाकी सारे दिन मुझे प्रॉफिट रहा। अब एक दिन मुझे बड़ा लॉस हुआ था दोस्तों। मैं मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूं। मैंने यहाँ पे 50 लॉट जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था और 50 लॉट में मेरा 40,000 के समथिंग का लॉस हो गया था। यहाँ पे उस दिन मैंने 50 लॉट गलती से लगा दिया था। एक्चुअल में मेरा जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, लेकिन वहां पे ट्रेंड एक साथ में रिवर्स हुआ था। तो वहां पे जब ट्रेंड रिवर्स हुआ था तो मैं इंट्राडे में उस पोजीशन को काटना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे मैंने डब्बा ट्रेडिंग नहीं किया था, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं। तो ऑनलाइन में मेरा जितना फंड है उसी हिसाब से पोजीशन रहेगी। डब्बा ट्रेडिंग में तो क्या है कि अगर आपका पोजीशन ज्यादा लॉस में भी आ गया है तो आप डब्बा ब्रोकर को बोल दोगे, अगर आपकी उसकी अच्छी पहचान है तो वो आपका सौदा वहां पे रख लेगा, आपका सौदा नहीं काटेगा। तो वहां पे अलग चीज है, वहां पे ट्रेड करने का अलग अनुभव है और यहाँ पे ट्रेड करने का अलग अनुभव है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जब लगाया था मेरा 40,000 के समथिंग का लॉस हो गया था, ऑलमोस्ट 39,838 का। तो उसके बाद में मैंने दोस्तों एक भी दिन लॉस नहीं किया। मैंने 16 दिन में एक दिन लॉस किया, 15 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट कमाया। अब 15 दिन में देखो मैंने 3400 रुपए इस दिन कमाया, 9,000 दूसरे दिन कमाया, उसके बाद 3,000 दूसरे दिन, 3500 दूसरे दिन कमाया, उसके बाद 8,500 दूसरे दिन कमाया, उसके बाद 4,500 दोबारा कमाया। यहाँ पे मैंने 3,300 दोबारा कमाया, 5,500 दोबारा कमाया और 6,100 दोबारा कमाया। यहाँ पे 7,200 दोबारा कमाया। यहाँ पे 18,000 कमाया मैंने एक साथ में। यहाँ पे मैंने 28,000 कमाया, 28,000 और 18,000, ये जो दो प्रॉफिट हुए थे ये बहुत बड़े प्रॉफिट हुए थे उस दिन। उसके बाद मैंने 11,000 दोबारा कमाया और 2,600 दोबारा कमाया, 3,3700 दोबारा कमाया और 8,000 दोबारा कमाया। और आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज मेरा 19,166 रुपए का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट मेरा कम है आज का, एज पर माय टेक्निकल व्यू, क्योंकि आज जो है मैं बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला था। आज मैंने 21,500 का कॉल ऑप्शन और 21,000 का कॉल ऑप्शन, ये दोनों मैंने लगा रखे थे अच्छे खासे। ये 100 रुपए से मैं ट्रेड कर रहा था इसको और मैंने इसमें 110 की बाइंग थी मेरी इसके अंदर। मैंने इसको जल्दी बुक कर लिया था, बाकी बाद में मैंने दोबारा ले लिया था, लेकिन ये 480 तक गया था दोस्तों। और इसके साथ साथ ये भी जो है ना, ये 31 रुपए से उठा था, मैंने इसको 50 रुपए 49 रुपए से ट्रेड करना शुरू किया था, 185 रुपए तक गया था। दोस्तों दिक्कत क्या हुई थी कि मैं एक प्राइवेट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं दोस्तों मेरे कुछ नए फ्रेंड थे, नए ट्रेडर थे, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था और मेरा कुछ पर्सनल वर्क भी कर रहा था साथ साथ में। तो इसलिए मेरा फोकस नहीं था मार्केट पे, क्योंकि मेरा जो डब्बा में सौदा लगा हुआ उसमें मेरा अच्छा प्रॉफिट हो गया। बाकी ऑनलाइन में मैंने 19-20 हजार फिर भी बना लिया। यहाँ पे कम से कम आज मेरे को बहुत दुख है, मैं कम से कम यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए बनाता आज एक ही झटके के अंदर। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा दुख है आज का कि मेरे से ये मूवमेंट मिस हो गया। बट कोई बात नहीं, ऐसे मूवमेंट तो आते रहते हैं मार्केट में। बाकी मैंने ग्रीन किया अपना जो पोर्टफोलियो है, पैसा बनाया, यही मेरे लिए खुशी की बात है। तो थोड़ा दुख है लेकिन कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट डे में दोबारा पैसा बनाएंगे। तो ये चीजें हैं दोस्तों, आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। ये बाकी की जो स्ट्रेटजी है इनको भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, उनके अकॉर्डिंग भी आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा ये सब भी। तो अभी के लिए आपके लिए ये स्ट्रेटजी है। और प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो है ये आपका ही यूट्यूब चैनल है ये समझ के इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ में, जिससे यहाँ पे आपके दोस्त भी इन चीजों का फायदा उठा पाए।
मैं यहाँ पे आपके लिए काफी हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा, स्ट्रेटजी वगैरह। प्लस में मैं आपको साथ साथ में वीकली ये भी बताता रहूंगा कि इस वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, या कोई स्टॉक पार्टिकुलर ये कहां से कहां तक जा सकता है। दोस्तों मैं वीडियो के एंड में एक बात और कहना चाहता हूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैंने इसमें जो भी आपको बताया है, एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी, जो भी पार्टिकुलर स्टॉक या जो भी मैंने चीजें बताई है वो प्योर एजुकेशनल पर्पज से बताई है, सिर्फ सीखने के हिसाब से बताई है। मेरा यहाँ पे ऐसे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कोई भी बाई सेल करते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी से अपने हिसाब से करते हैं। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से बात करना चाहिए जिससे पहले आप कोई भी ट्रेडिंग बनाएं। साथ में आप खुद का भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल आप यूज करें, प्लस में आपके रिस्क रिवार्ड पे ट्रेडिंग करें। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ट्रेड इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी स्टॉक में पार्टिकुलर ट्रेड करें। मेरा बस एजुकेशनल पर्पज से आपको एक हेल्पफुल स्ट्रेटजी बताने का था, वो मैंने आपके लिए किया। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा नॉलेज आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो तो आप ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में एक लाइक का बटन भी दबा देना वीडियो पे, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा जो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं फिर से आपके लिए बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।